हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे ग्लैंड फार्मा की। ग्लैंड फार्मा काफ़ी अच्छा स्टॉक है एंड इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ग्लैंड फार्मा का चार्ट लेके आया हूँ। ग्लैंड फार्मा पे जब मंथली चार्ट आप देखेंगे, नो डाउट हम जो ट्रेड कर रहे हैं ग्लैंड फार्मा में वो बाउंस के लिए ही कर रहे हैं, ये कोई अप ट्रेंड नहीं है। अगर मैं इसका ओवरऑल चार्ट देखूँ तो ये डाउन ट्रेंड है एंड इसकी ये रिट्रेसमेंट हुई है। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट क्लिक करता हूँ, रिट्रेसमेंट लगा के आपको दिखाता हूँ, तो आप पाएंगे कि ये 38 की ये जो 38 की रिट्रेसमेंट है, इसी पे ग्लैंड फार्मा वर्क कर रहा है। इसका मतलब अगर ये यहाँ से निकलता है तो 61 की अप्रोच रखेगा। तो मंथली चार्ट पर 3000 का हमारा जो है यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब हम डेली चार्ट पे जाते हैं, डेली चार्ट पे आप पाएंगे कि ये स्टॉक जब से यहाँ से गिरा है, ये स्टॉक जब से यहाँ से गिरा है, ये डेली की 100 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया है। जैसे ही डेली की 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, अपने इस रेजिस्टेंस पे इसने यहाँ पे काम किया एंड यहीं पे अभी काम करवा रहा है। यहाँ पे हमारा टाइमिंग सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो हमारा डेली टाइम फ्रेम का टाइमिंग सेटअप यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये जो आपको डबल टॉप दिख रहे हैं, ये जो आपको डबल टॉप दिख रहे हैं, इस डबल टॉप का ब्रेक डाउन नीचे करके ये स्टॉक अगेन ऊपर आके वापस सस्टेन करके फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पर काफ़ी सिम्टम आ रहे हैं इसे इसमें कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव अप साइड कर सकता है। इसके अलावा हम यहाँ आते हैं, हम बात करते हैं इस पूरी मारूबोजू कैंडल की। ये जो आपके सामने ये अकेली मारूबोजू है, ये अकेली मारूबोजू 14% की है। अब एक स्टॉक ने 14% का मूव किया। जब मैं इसकी यहाँ से लेकर इस टॉप तक की मारूबोजू में जो ये दो मारूबोजू का मूवमेंट आया है, इसको क्रिएट करता हूँ, तो आप पाएंगे 61 के नीचे स्टॉक नहीं गया। ये आपको छोटे चार्ट पे नज़र आएगा। अब छोटे चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आया था और उसी ब्रेकआउट का ये कंसोलिडेशन पार्ट है। अगर इसे मैं आपके लिए और क्लियर करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल में वर्क हुआ है। ये रेक्टेंगल रिसेंटली कल के दिन ब्रेकडाउन हुआ है और आज के दिन ब्रेकडाउन हुआ है, सॉरी, आज के दिन ब्रेकडाउन हुआ है। इसमें 1 घंटे का भी हमारा टाइमिंग सेटअप है, आप देखिए 1 घंटे का भी हमारा टाइमिंग सेटअप है। इसके अलावा डेली पे हम वापस आते हैं। डेली पे आप पाएंगे कि एक मारूबोजू है, उसको रिट्रेस किया गया एंड अगेन निकला गया। यहाँ से हमारा टारगेट कितना आ सकता है, तो हम यहाँ से जब यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 1980 तक हमारा टारगेट 1 घंटे के चार्ट पर और डेली के चार्ट पर दिख सकता है। इसके अलावा जैसे ही डेली चार्ट पर हम जाएंगे तो आप पाओगे यहाँ से ये पूरी लेग, अगर इस पूरी लेग को हम काउंट करें तो ये लो से लेकर हाई, ये हमारी करेक्शन है, फिर से ये निकल सकता है। तो क्या इतना ही ट्रेंड वापस आएगा जितना ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक है? क्या इतना ही ट्रेंड इसके बाद आएगा? तो हमने अभी रिसेंटली मंथली पे मैंने आपको बताया था ये 3000 रुपये का 61 की रिट्रेसमेंट आ रही है। ये स्टॉक यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में भी अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगर मैं इस पूरी लेग की नीचे से लेकर ऊपर तक रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक 38% और 50% पे अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके जा रहा है। ये सारे फैक्ट हटाने के बाद आप सिंपल सा डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड पे अपना ट्रेंड यहाँ सस्टेन कर रखा है एंड मंथली चार्ट पे आप पाएंगे कि ये जो ट्रेंड आया था इसकी ये टाइम वाइज करेक्शन है एंड अगेन वापस ट्रेंड आने वाला है। अगर इस पूरे डाउन ट्रेंड का भी ये बाउंस है तो भी टारगेट अच्छे मिलेंगे। एंड इसके अलावा डेली चार्ट पे ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट है, इसमें प्योरली पोजीशन अगर ये स्टॉक अब अपने इस एरिया को यानी कि 1850 और 1860 के एरिया को आप संभाल लेता है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अपसाइड ट्रेड देखने को इसमें मिलेगी। एंड इस मारूबोजू पे ये वाली रेंज ये निकला है, कोशिश हो सकती है कि ये अपना टारगेट फटाफट यहाँ तक लाए 2200 तक। तो ग्लैंड फार्मा एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जो कि टाइमिंग सेटअप पे भी बेस्ड है। टाइमिंग सेटअप आप देखेंगे डेली की सारी मूविंग एवरेज एक जगह पे, डेली की सारी मूविंग एवरेज एक जगह पे, यहीं से एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को सिखाते आया हूँ कि टाइमिंग सेटअप एक ऐसा सेटअप है जहाँ से हमें बड़े मूव पकड़ने को मिलते हैं एंड ये कंसोलिडेशन पीरियड हमें पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में
जिस चार्ट पर ये टाइमिंग सेटअप अप्लाई हो रहा है वो कब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है ग्लैंड फार्मा। इसका अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए, अगर इस चार्ट में स्टॉप लॉस की बात की जाए तो इस रेंज को भी स्टॉप लॉस हम बना सकते हैं, जो कि 150 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन टारगेट भी 300 टू 500 पॉइंट्स के। इसके अलावा अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में देखते हैं इसे, तो 1 घंटे की 20 और 50 पे अब ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये 50 की ईएमए ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो हम फिर से करेक्शन फेज में आ जाएंगे यहाँ से जो ट्रेंड आ रहा है उसके। तो हमें 1 घंटे पे हमारे अलग टाइम फ्रेम के टारगेट रहेंगे, डेली पे हमारे अलग टाइम फ्रेम के टारगेट रहेंगे। दोनों टारगेट लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे पे 1762 का स्टॉप लॉस लगाना, वो भी प्रीफर होगा। स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा। मार्केट में अभी गिरावट हो रही है एंड उसके बाद भी ग्लैंड फार्मा काफ़ी अच्छा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। आज इसमें कंटिन्यू 3 दिन से मारू बोझू बन रही है। अगर ये स्टॉक इसी जगह पे सस्टेन करने की कोशिश करता और यहाँ से निकलता है तो काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए ग्लैंड फार्मा की रिसर्च। एंड ग्लैंड फार्मा में आप देखेंगे कि डेली की जो 200 है, ध्यान से आप देखेंगे कि डेली की जो 200 है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये स्टॉक इसी टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहा है और इसी टाइम फ्रेम पे ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ से जब निकलता है तो डेली की 200 पे आप इसकी बड़ी जर्नी भी देख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ ग्लैंड फार्मा एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। इसकी केस स्टडी की गई। थैंक यू।